हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीडी गुरुजी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब लोग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए स्त्रीवादी विभव एवं धारिता का थर्ड लेक्चर के रूप में लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे आवेशों के पुनर्वितरण और आवेशों के पुनर्वितरण के कारण ऊर्जा का ह्रास। इसके ऊपर हम बात करेंगे आज। ठीक है, तो आवेशों का पुनर्वितरण, ध्यान देना इस पे। ये जो टर्म है बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, और समझने के लिए बहुत ही इजी है। अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत आसान सा लगेगा। देखिए, पहले मैं उसका कंसेप्ट आपको समझाता हूँ। देखो, समझना पहले ज्यादा जरूरी है उस चीज को। ठीक है, देखिए तो क्या चीज है। अब जैसे आपको मान लो यहाँ पे एक क्या आपका एक आवेश ये है, सॉरी, ये एक चालक है, एक दूसरा चालक ये है। ठीक है, ये इस प्रकार से डबलिंग है इनकी, क्योंकि हम पुनर्वितरण की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी दोनों चार्ज हैं, ये ध्यान रखना। इन पे ऑलरेडी चार्ज है, ये दोनों इन पे चार्ज है ऑलरेडी। तो अब क्या कर रहे हैं, इनका पुनर्वितरण, इट मीन डिस्ट्रीब्यूशन का भी क्या कर रहे हैं हम, रिडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का भी रिडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या पुनर्वितरण की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये मान लो ए है, ये आपका क्या है, बी है। ठीक, वैसे हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है, हम ए बी माने या फिर हम सी डी माने। ठीक है, एक्स वाई माने, कुछ भी माने, ये डिपेंड हम पे करता है कि हम इन्हें क्या मानना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब जरा सा यहाँ पे थोड़ा इसको बराबर कर लेता हूँ दोनों को। तो इस प्रकार से दो चालक है। ठीक है, अब इन पे जो है आवेशों के पुनर्वितरण की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आवेशों का पुनर्वितरण हमें करना है। तो जैसे इसका मैंने पहले आवेश में मानता हूं, इसका Q1 है और इसका आवेश क्या है, Q2 है। ठीक है, और इनकी धारिता, इसकी C1 है, इसकी C2 है। क्लियर है। तो अब जो है इस कंडीशन में अगर हम इनके आवेश की बात करें, इनके विभव की बात करें, हाँ एक चीज मैं आपको बताता हूँ। अभी इनका जो है, इन पर जो आवेश है वो एक दूसरे पर अभी देखो कहीं पर टच नहीं है। ठीक है, अब जैसे ही हम क्या करेंगे, आवेशों का पुनर्वितरण करेंगे, पुनर्वितरण यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यहाँ जो इसके अंदर के जो चार्ज है, इसका जो चार्ज है वो चार्ज कुछ यहाँ चले जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसका जो चार्ज है वो कुछ कम हो जाएगा और इसका चार्ज थोड़ा सा क्या होगा, जो कम था पहले अब थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और कब तक इनके बीच में चार्ज कब तक सप्लाई होता रहेगा, जब तक कि इसका और इसका पोटेंशियल यानी कि विभव जो है बराबर ना हो जाए। यानी कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल, दोनों का जब पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, उसके बाद इनके बीच में चार्जिंग का जो है डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, रुक जाएगा। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, हम ऑस्मोसिस जो प्रेशर होता है हमारा, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ऑस्मोसिस यानी कि परासरण के ऊपर हम बात करते हैं। तो वहां परासरण में हम क्या कहते हैं, हमें पता है कि इससे क्या होता है, एक सेमी परमेबल परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है, उससे क्या होता है, चीजों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक है, यानी कि अधिक सांद्रता वाले पार्ट से कम सांद्रता की ओर जो है उसका फ्लो होता है। ठीक है, सेम ये चीज यहाँ पे भी है कि यहाँ पे जिसका चार्ज अधिक होगा वो कम की तरफ को जाएगा। ठीक है, मान लो इसका ज्यादा है, इसका कम है, तो इससे आवेश का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन इस तरफ को होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में कब तक होगा, जब तक ये दोनों क्या होंगे, सम विभव वाले ना हो जाए कि, ठीक है, दोनों का जब क्या हो, पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, तब तक इनके बीच में चार्ज क्या होगा, सप्लाई होता रहेगा। समझ में आई बात। तो देखिए क्या है, अब हमने इसको कनेक्ट कर दिया इस प्रकार से, एक वायर यहाँ पे हमने एक वायर से इसको कनेक्ट कर दिया। अब हमने इनको क्या कर दिया है, चार्ज दे दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है आवेश जो है इसके ए से बी की ओर को बढ़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें पहले, जब ये दोनों एक दूसरे कनेक्शन में नहीं है, तो उससे पहले तो इनका क्या होगा, इन पर तब क्या होगा आपका, देखो Q1 है इनका आवेश। ठीक है, Q बराबर CV से हम बात करेंगे, Q इक्वल CV से हम बात करेंगे यहाँ पे। देखिए, Q इक्वल CV से हम बात करेंगे, तब जो है इसका आवेश क्या है, Q1 इक्वल आपका क्या होगा, C1V1। ठीक है, तब उससे पहले देखो कब, जब ये जुड़े नहीं है, पहले नहीं जुड़े में हम इनका लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, ये क्या है, इसमें V1 है और इसमें क्या है, V2 है। ठीक है, इसी प्रकार से Q2 आपका होगा, आपका क्या, C2V2। ठीक हो गया, ये कब है, जब ये दोनों नहीं जुड़े एक दूसरे से। अब मैं इसको जोड़ देता हूं। ठीक है, चलिए अब जोड़ दिया, तो अब क्या होगा, इन पे आवेशों का क्या होगा, पुनर्वितरण होगा। ठीक है, यानी कि इनका जो विभव है
वो जब तक इक्वल ना हो, इसका कंसेप्ट ही यही है कि जब तक इनका पोटेंशियल, इनकी जो V है, ये जब तक इक्वल नहीं होगा दोनों के, तब तक सप्लाई चलती रहेगी, ध्यान देना। ठीक है, आवेश Q1 Q2 जो है अभी है इनके, ठीक है। अब मान लो आपने, हमने क्या, ये किससे, ये पहले की कंडीशन है, बिफोर टू कनेक्ट द कंडक्टर्स, ठीक है। यानी किससे पहले, इन चालकों को कनेक्ट करने से पहले की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। बिफोर लिखा है, तो इन दोनों का कनेक्ट करने से पहले इनका जो Q1 Q2 है ये है, ठीक है। अब कनेक्ट करते हैं, ठीक है। आफ्टर आफ्टर टू कनेक्ट, ठीक है, किसके बाद, यानी कि जोड़ने के बाद, हम हिंदी वाले लिखेंगे इसको जोड़ने के बाद। देखो जोड़ने के बाद क्या होगा, इसकी कंडीशन थोड़ा सा बदल जाएगी, ध्यान देना। तब हमारा कंसेप्ट ये है कि यहाँ और यहाँ दोनों का विभव क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम V को क्या मान लेंगे, V1 V2 को हम क्या मान लेंगे, V मान लेंगे। उस कंडीशन में हमारे V1 इक्वल V2 इक्वल क्या हो जाएगा, आपका V हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा तब Q1 भी हमारा बदल जाएगा भैया, ठीक है। Q1 को हम Q1 डैश कर लेते हैं, ठीक है। Q1 जो है आपका Q1 डैश हो गया, Q1 डैश इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, C1। अब देखो C तो C यही रहेगा, ठीक है, C वही रहेगा, C1 रहेगा, और C1 क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, C1 V हो जाएगा, और Q2 डैश हो जाएगा, Q2 डैश यानी कि जो Q2 हमारा था, यानी कि इसका जो आवेश है Q2, वो क्या हो जाएगा आपका Q2 डैश, उसको मान लेते हो, वो क्या होगा हमारा C2V हो जाएगा, ठीक है। धारिता C1 C2 ही रहेंगे, लेकिन जो विभव है वो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, इसलिए V इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों के लिए V मैंने यूज कर लिया है, ठीक है। यहां तक आपको शायद क्लियर हो गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं उसमें, ठीक है। तो अब क्या होगा, संयोजन। अब इनका जब संयोजन करेंगे, संयोजन यानी कि इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इसका भी आवेश इसका भी आवेश, दोनों का आवेश हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। दोनों के आवेश को ऐड करेंगे, संयोजन के बाद क्या, आवेश। अब देखो संयोजन के बाद आवेश क्या होगा आपका, देखो इन दोनों को जब हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो इनका जो आवेश है ये हो गया आपके, ठीक है। सॉरी, संयोजन के बाद तो आवेश ये हो गए हमारे, संयोजन के बाद, जस्ट वेट, ये संयोजन के बाद ये है, ठीक है, जोड़ने के बाद लिखा ऑलरेडी मैंने, संयोजन के बाद ये इनका आवेश है, संयोजन के बाद आवेशों का अनुपात, ठीक है। आवेशों का अनुपात, यानी कि हम क्या करेंगे, आवेशों को देखेंगे, इनका जो है, इनको हम इनका रेशियो देखेंगे, भाई क्या निकल के आता है, कि भाई कुछ चेंजेस आता है या नहीं आता है, ठीक है, कितना आता है वो हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे Q1 डैश अपॉन Q2 डैश, ठीक है। थोड़ा सा बुक की लैंग्वेज से थोड़ा सा हटके होगा, थोड़ा बुक की लैंग्वेज से थोड़ा सा मेरी लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज आपको दिखेगा, ठीक है, क्योंकि डिक्टो तो हो नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए। तो देखिए, ये क्या होगा आपका C1V अपॉन C2V हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भले ही आपके बुक में आपको जो मिलेगा, वहां पे आपको ये पूरा का पूरा इस प्रकार से Q1 Q2 को जोड़ते हुए इस प्रकार से दिखाया गया होगा, लेकिन मैं ये सब नहीं करूंगा, क्योंकि जो हमें करना है वो क्लियर कट इसमें साफ साफ नजर आ रहा है, ठीक है। तो देखो ये हमारा Q'1 अपॉन Q2 डैश इक्वल C1V अपॉन C2V हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा मैं ऊपर लिख लेता हूँ, यहां तक क्लियर होगा। ये होगा आपका Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल हमारा हो जाएगा ये C1V अपॉन C2V, ठीक है। V से V आपका कट हो जाएगा, ये बचेगा आपका C1 अपॉन C2। तो इसका मतलब क्या है, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल C1 अपॉन C2 ये हो जाएगा, ठीक है। इससे एक चीज क्लियर होती है कि पुनर्वितरण के बाद जब इन दोनों का हम देखते हैं, जब पुनर्वितरण के बाद इनका जो रेशियो होता है वो इनकी धारिताओं पर डिपेंड करता है, ठीक है। यानी कि जितनी धारिताएं होंगी उसी हिसाब से इनका आवेश भी होता है, ठीक है। तो ये इससे क्लियर होता है, पहले आपको समझ में आ गया होगा इतना।
चले, इतना आप समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चले स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत ये थोड़ा सा क्रिटिकल लैंग्वेज में आपकी बुक में दिया होगा, बट आपको जो मैंने अभी समझाया आपको बहुत छोटे से स्टेप में आपको क्लियर कर लिया है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और चैनल से जुड़ने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर हो गया, अब आगे हम पढ़ते हैं। अब इस कंडीशन में इनका जो है टोटल उभयनिष्ठ विभव है उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, उभयनिष्ठ विभव क्या होगा, v होगा। देखो हमें पता है Q इक्वल CV से अगर हम बात करें तो हमारा V इक्वल होता है आपका Q अपॉन C होता है। यहाँ पे हम इनका उभयनिष्ठ विभव निकालेंगे, उभयनिष्ठ विभव। ठीक है, उभयनिष्ठ विभव ये होगा आपका V। ठीक है, टोटल V जो उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों का क्या है, दोनों में सेम सेम है, V है दोनों का, क्योंकि जब हम जोड़ते हैं जोड़ने के बाद दोनों का V हो जाता है ना, तो ये V जो है, ये V की हम बात कर रहे हैं। V क्या होगा आपका, देखो जुड़ गए अब देखो दोनों, तो क्या होगा हमारे यहाँ पे Q1 प्लस Q2 हो जाएगा, जिसे हमने क्या बोला है, Q डैश बोला है। ठीक है, और नीचे आपका C क्या होगा, C1 प्लस C2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए ये हो गया आपका, इसको हम कर सकते हैं और भी। देखो Q1 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ के हिसाब से अगर हम बात करें तो Q1 इक्वल आपका C1V1 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ कर सकते हैं C1V1 प्लस Q2 आपका तो C2V2 कर सकते हैं। ठीक है, अपॉन क्या कर सकते हैं, C1 प्लस C2 कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा निकल के आया V इक्वल आपका निकल के आया C1V1 प्लस C2V2 अपॉन क्या निकल के आया C1 प्लस C2। तो ये हमारा उभयनिष्ठ विभव निकल कर आता है इसमें। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये यहाँ पे नोट करने वाली चीज है अभी हमारे लिए, क्योंकि अभी हम जब क्या करेंगे, आवेशों के का जो है स्थानांतरण हम जब करेंगे, आवेशों का स्थानांतरण करने के बाद जो आवेश है उसकी हम बात करेंगे भी, यानी कि हम बात करेंगे ए पर बचा आवेश या ए से स्थानांतरित आवेश, तो वहां पे हमारे ये चीज काम आएगी। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेना इसको। अब हम बात कर लेते हैं स्थानांतरित आवेश की मात्रा। ठीक है, स्थानांतरित आवेश की मात्रा, स्थानांतरित आवेश की मात्रा। क्वांटिटी ऑफ ट्रांसफर ट्रांसफर चार्ज या चार्ज। ठीक है, ट्रांसफर चार्ज। तो देखो क्या है, हमें ए से हम मानते हैं, ए से स्थानांतरित आवेश। ठीक है, ए से स्थानांतरित आवेश, ए से स्थानांतरित यानी कि ए से ट्रांसफर आवेश है। ठीक है, स्थानांतरित आवेश। ठीक है, कितना आवेश स्थानांतरित हुआ होगा,
भैया देखो पहले जो है यहाँ पर कितना था पहले, और बाद में कितना हो गया, ठीक है। तो पहले जितना था उसमें से हम माइनस कर देंगे जितना ट्रांसफर हुआ हो उसका, ठीक है, यानी कि कितना हुआ उसकी मात्रा निकल जाएगी। जैसे हम बात कर लेते हैं, पहले हमारा क्या था, क्यू था, इक्वल हम करके देखो, पहले क्या था हमारा Q1 था, ठीक है, Q1 था, बाद में क्या हो गया था, ये क्या हो गया इसका बाद में क्यू डैश हो गया। हमने बोल दिया था कि स्थान जब इसको कनेक्ट किया तो हमने इसका क्या निकाला, इसका क्यू डैश वन निकाला, इसका क्यू डैश टू बोला हमने, ठीक है। तो इसका Q1 डैश हो गया, मतलब Q1 डैश इसका मतलब क्या है कि कुछ कम हो गया। ऑब्वियसली बात है भैया, आपके पास जब मोबाइल आपका चार्ज होता है बस 60% चार्ज है या 100% चार्ज है, आपने उसमें से 40% जो है रिप्लेस कर दिया, तो भाई कितना बचेगा, 60% बचेगा। सेम चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या होगा, कम हो जाएगा। तो कम कितना हुआ, अब आप ज्ञात करने जा रहे हैं भैया, ठीक है भैया, 60% हमारे पास बचा। क्या क्या आपने 100% में से आपने कितना रिप्लेस किया, 40% रिप्लेस किया, ठीक है, यानी कि आपने दूसरी तरफ उसको ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है। अब आपके पास क्या है कि आपने 100 में से 40% ट्रांसफर कर दिया, बचा कितना आपके पास 60%। तो आपने क्या किया, 100 माइनस 40 किया ना, तो वही चीज हम भी यहाँ पे करने जा रहे हैं, ठीक है। तो Q1 आपका क्या है, Q1 आपका क्या है, Q आपका C1 V1 माइनस यहाँ क्या है आपका C1 V। देखो Q डैश 1 जब होता है तो यहाँ पे आवेश क्या होता है, अपने सॉरी आपका विभव क्या होता है, V हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपका ए से स्थानांतरित आवेश ये हो जाएगा आपका, ठीक है। आप इसको चाहें और चेंज कर सकते हैं, C1 और ठीक है, C1 आप बाहर निकाल लीजिए, अंदर आपका बचेगा V1 माइनस V बचेगा। यहाँ पे आप वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है, जो 1 से विभव है V की वैल्यू आप रख सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको C1, ठीक है, C1 यहाँ रख लीजिए आप V1 और माइनस, अब V का जो वैल्यू था हमारा, V का वैल्यू क्या था Q1, देखो V की वैल्यू हम निकालते हैं, Q1 प्लस Q2 Q1 C1 V1 C2 V2 अपॉन क्या था आपका C1 प्लस C2। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन क्या हो जाएगा आपका ये C1 प्लस C2। ये आपका जो है वैल्यू निकल कर आता है किसका, किसका निकल कर आता है, स्थानांतरित आवेश का, ठीक है, जो आपने ट्रांसफर किया है, यानी कि इससे इसमें जो आपने ट्रांसफर किया है वो ये वैल्यू निकल कर आती है। यानी कि Q1 था पहले, बाद में Q डैश हो गया, Q डैश 1 हो गया। अब भैया कितना सप्लाई हुआ बीच में, पहले 100 था, ठीक है, बाद में हो गया 60। अब आपने भाई बोला कि 60 होगा, तो भाई ट्रांसफर कितना 60 कैसे हुआ है, इसका मतलब क्या है 100 में 60 इक्वल क्या 40% आपने रिप्लेस कर दिया इसका मतलब, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे ये निकल कर आता है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, अगर आपको समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास, ठीक है। आवेशों का जब पुनर्वितरण होता है तो उसमें ऊर्जा का क्या ह्रास हुआ, हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो आवेशों का पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास, के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास, ठीक है। लॉस ऑफ एनर्जी इन रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। यानी एक से दूसरे में जब जाता है, जैसे इससे ए वाले से बी वाले में जब क्या होता है, आवेशों का पुनर्वितरण होता है, यानी कि रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस जब होता है, तो फिर कुछ ऊर्जा भी ह्रास अवश्य हो रही होती है, ठीक है। यानी कि इसकी ऊर्जा यहाँ चली जाती है,
भैया ऑब्वियसली बात है, जब आप एक जगह से दूसरी जगह को ऊर्जा को ट्रांसफर कर रहे हैं तो भैया एक में तो कमी आएगी आएगी, है ना। तो उससे अगले में जब ऊर्जा जाएगी तो क्या होगा, उसमें ऊर्जा का ह्रास होगा। अब वो ह्रास के लिए जो है फॉर्मूला पे निकालते हैं कि कैसे क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। चलिए, तो देखिए सबसे पहले हम इसकी एनर्जी को मान लेते हैं। क्या इसकी, इसका है U1। देखो हमने इससे पहले हमने जो इससे पहले डायरेक्शन पढ़ा था उसमें हमने यू यानी कि वर्क यानी कार्य के ऊपर हम बात की थी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा के लिए हमने जो है बात की थी। उसमें U इक्वल आपका क्या था, हाफ CV² था, ठीक है। तो यहाँ पे U1 इक्वल हमारा होगा 1/2 C1V1² जाएगा, ठीक है। हाफ CV² था तो यहाँ पे क्या होगा, U1 इक्वल हाफ C1V1² जाएगा। और ए के लिए बात कर रहे हैं, ए के लिए, ठीक है, फॉर ए, ये तो ए के लिए है, ठीक है, इसके लिए ऊर्जा है। अब इसके ऊपर बात करते हैं इसकी ऊर्जा की, तो U2 इक्वल हमारा होगा अब बी के लिए, ठीक है, बी के लिए। देखो बी के लिए क्या होगा आपका, U2 इक्वल आपका होगा 1/2, ठीक है, C2V2 हो जाएगा जब ये दोनों कनेक्ट नहीं है, ठीक है। अब कनेक्ट इसके बाद करेंगे, अभी ये टोटल इनका क्या होगा, टोटल U होगा हमारा क्या होगा, U1 प्लस U2, ठीक है। UN प्लस U2 का आपका 1/2 C1V1² प्लस 1/2 C2V2², ठीक है। ये हमारे यहाँ पर निकल कर आता है। और अब हम यहाँ पे बात करते हैं इसको, और भी हम चेंज कर सकते हैं। U इक्वल हमारा हो सकता है क्या, 1/2 को बाहर ले लीजिए, अंदर आपका C1V1² प्लस C2V2², ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक बिल्कुल आसान है। अब बात कर लेते हैं जब इन दोनों को कनेक्ट कर लिया गया, ठीक है, जब ये कनेक्ट कर लिए हैं, अब कनेक्ट करने के बाद क्या ऊर्जा का ह्रास होगा। तो ह्रास के लिए हम क्या करते हैं, अभी तो U है, अब हम मान लेते हैं इसके बाद जो है, ठीक है, ये कनेक्ट करने से पहले की बात है। यहाँ पे हम कंडीशन भी लिख लेते हैं, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ठीक है, जोड़ने से पूर्व, जोड़ने से पूर्व यानी कि बिफोर टू कनेक्ट बोथ कंडक्टर्स, ठीक है, इनके दोनों कंडक्टर्स को एड अप करने से पहले जो है इनका चार्ज, इनकी सॉरी इनकी जो ऊर्जा है वो क्या है, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, उससे पहले ये थी। अब जोड़ने के बाद, ठीक है, जोड़ने के बाद यानी आफ्टर टू कनेक्ट, ठीक है, जोड़ने के बाद इनके आफ्टर टू कनेक्ट, ठीक है, आफ्टर टू कनेक्ट द कंडक्टर्स, जब हम कंडक्टर्स को जोड़ लेते हैं तब की बात मैं बताता हूँ, ठीक है। तो तब हमारा क्या होगा, देखिए इसका मान लेते हैं हम U1 डैश, जोड़ने के बाद आफ्टर टू कनेक्ट, ठीक है, तो कनेक्ट के बाद का U1 डैश इक्वल 1/2, देखो C1V², ठीक है, C1V² जाएगा इसका, और U2 डैश का होगा आपका 1/2 C2V², ठीक है। तो यहाँ पे अब एक चीज कॉमन होगी, V हमारे लिए कॉमन होगा इन दोनों में, तो टोटल हम करेंगे इसका, तो इसका आएगा U डैश इक्वल U1 डैश प्लस U2 डैश, ठीक है, इसे हम ऊपर लिखेंगे, यहाँ पे जगह नहीं कम है, ठीक है। चलिए इस चार्ज को, इनको कंडक्टर्स को मिटा देते हैं क्योंकि इसका कोई काम नहीं फिलहाल यहाँ पे अब, ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं इसको। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसकी बात हम कर लेते हैं, ये होगा आपका यू इक्वल आपका होगा, सॉरी U डैश इक्वल आपका होगा U1 डैश प्लस U2 डैश, ठीक है, U1 डैश प्लस U2 डैश। तो देखिए इनका वैल्यू रख लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा आपका 1/2 C1V² प्लस 1/2 C2V², ठीक है। चलिए यानी कि U डैश इक्वल आपका फाइनली क्या होगा, देखो यहाँ पे C1 नहीं 1/2 कॉमन है, इसको बाहर निकालते हैं, 1/2 बाहर आ गया, अंदर आपका बचेगा C1V, हाँ V कॉमन है, V का वैल्यू हम लेते हैं यहाँ पे, V² हो जाएगा, अंदर आपका बचेगा C1 प्लस C2 बच जाएगा, ठीक है। V यहाँ पे दोनों कॉमन है तो V² हमने बाहर निकाल दिया है। अब यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, हमें V की वैल्यू चाहिए, बिकॉज हम पता है V इक्वल क्या होता है, इससे पहले हमने निकाला था। देखो अगर आपको याद नहीं है तो देख लीजिए, क्या होगा आपका, हमें पता है Q इक्वल आपका CV होता है, V इक्वल आपका क्या होता है, Q/C होता है। तो हमने वहां पे क्या कहता है, V की वैल्यू हमने निकाली थी, कॉमन V की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी अभी, क्या था, ये आपका था टोटल करने के बाद जब हमने इसको क्या था, तो V हमारा Q हमारा क्या था आपका Q1 प्लस Q2
अपॉन क्या था आपका C1 प्लस C2 था, ठीक है। यानी कि इसको हमने किया था Q का मान क्या था C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें क्या करना है कि V बराबर है, तो इस वैल्यू को हमने कहाँ पुट करना है, यहाँ इसमें रख देना है, ठीक है। तो हमारा आराम से निकल के आ जाएगा। चले निकाल के इसको रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ क्लियर हो गया। अब हम कल इसकी बात, तो यू डैश इक्वल हमारा हो जाएगा 1/2, ठीक है। इसको हम ये पहले यहाँ लेते हैं C1 प्लस C2 का लेते हैं, और आगे आपका बच्चा आपका V स्क्वायर, तो इसका होगा आपका V स्क्वायर का हम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा स्क्वायर इस प्रकार से करते हैं C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से निकल कर इसका स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। यू डैश इक्वल आपका हो जाएगा 1/2। देखो यहाँ पे C1 प्लस C2 आपका ऐसे ही रहेगा। अब देखो ये स्क्वायर है, तो C1 प्लस C2 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ C1V1 हम इसका क्या कर सकते हैं, देखो इसको हम रख लेते हैं यहाँ पे C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर कर देंगे इसको, और नीचे हमारा हो जाएगा आपका इसको हम करते हैं C1 प्लस C2 का स्क्वायर। देखो C1 प्लस C2 का स्क्वायर यहाँ तक हो गया। चलिए अब हम हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखो ये आपका ऊपर है, ठीक है। पॉइंट ये ऊपर होगा, तो ये और ये हमारा कट जाएगा, ठीक है। कट गया तो हमारे पास बच के क्या आएगा, देखिए मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। अभी तक का आपने ये साइज का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो ले लो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इसकी। बहुत मतलब बहुत इजी डेरिवेशन है, तरीका जो है इसका समझना कि हो क्या रहा है इसके अंदर। बाकी चीजें कोई ज्यादा बहुत कठिन नहीं है, काफी अच्छी चीज है इसके अंदर, ठीक है। तो आपका होगा ये u इक्वल आपका u डैश इक्वल आपका हो जाएगा ये क्या 1/2। अब देखो यहाँ पर C1V1 का स्क्वायर, देखो ये क्या है C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, तो इसका हम क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, पता है आपको। C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, इसका क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो क्या होगा इसका C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2a, देखो a की जगह हम C1V1 डॉट क्या होगा आपका 2ab, तो ठीक है C2V2 हो जाएगा C2V2। अब देखिए अपॉन आपका हो जाएगा यहाँ पे C1 प्लस C2, तो इस प्रकार से हमारा निकल कर आता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ चीजें जो कॉमन है उनको हम जो है बात कर सकते हैं अगर हमें लग रहा है, वरना तो ठीक है, ठीक है। यहाँ पे सबका ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। यहाँ तक हम समझ चुके हैं इसको, और इसका एक फाइनल टच हम इसका देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बहुत कॉमन सा आपके लिए है, इसको हम देख लेते हैं क्या करना है इसमें, ठीक है। यूडेस हमने जो है निकाल के रख लिया है, ठीक है। यूडेस भी निकल गया। अब देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे पुनर्वितरण के बाद ऊर्जा के ह्रास के ऊपर हम बात कर रहे हैं। ऊर्जा ह्रास, देखो ऊर्जा ह्रास की बात हम कर रहे हैं। ऊर्जा ह्रास तो आपको पता ही है कि क्या होता है। जैसे पहले जो ऊर्जा थी आवेश को ऐड करने के बाद, इनके जो चार्जेस हैं, सॉरी जो कंडक्टर्स हैं, उनको ऐड अप करने से पहले, ठीक है, उसके बाद जो है वो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, मतलब पहले क्या और की उनकी जो ऊर्जा थी वो उनकी पोटेंशियल एनर्जी, और उसके बाद जोड़ने के बाद उनकी ऊर्जा क्या होगी, वो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम कहते हैं ऊर्जा ह्रास, ठीक है। यानी कि आपका डेल्टा यू इक्वल आपका होगा क्या, पहले क्या थी यू, फिर माइनस क्या होगा आपका यू डैश, ठीक है। यू और यू डैश, देखो यू की वैल्यू, देखो दोनों की वैल्यू को हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, ठीक है। यू की वैल्यू क्या है, यू की वैल्यू 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा था u, ठीक है। अब u डैश क्या था आपका, u डैश आपका था 1/2 C1 स्क्वायर, सॉरी C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। ये हमारा था यहाँ पे u डैश। अब हम बात करेंगे दोनों के डिफरेंस के ऊपर, ठीक है। यानी कि डेल्टा यू इक्वल आपका निकल कर आएगा, डेल्टा यू क्या होगा आपका 1/2 C1V1
स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/2 C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। देखिए अब यहाँ पे हम जो चीज हमें कॉमन दिख रही है हम बाहर निकाल देंगे, यानी कि डेल्टा U इक्वल आपका हो जाएगा 1/2, दोनों में कॉमन बाहर निकाल देते हैं इसको, ठीक है। आपका अंदर बच्चा आपका C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पे क्या आपका C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन क्या आपका C1 प्लस C2, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे हमारे इसके नीचे कुछ नहीं, हम यहाँ पे करें 1 कर देंगे, ठीक है। अब इसका हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 1/2 डेल्टा U इक्वल आपका हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा आपका, देखो यहाँ चले जाएगा C1 प्लस C2, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस आपका ये देखो ये, अब देखो यहाँ पे बाहर पे क्या माइनस है, तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज क्या है आपका C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर है कि A प्लस B का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान देना जहां यहाँ पे बाहर पे माइनस है तो अंदर हम जो भी चेंज है जहां प्लस होगा वहां पे सब जगह क्या होगा माइनस हो जाएगा स्वतः, क्योंकि बाहर क्या आपका माइनस है, ठीक है। तो देखिए आपका C1V1 C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, A का स्क्वायर हो गया, ठीक है, B का स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस क्या होता है आपका 2 C1 C2 V1 V2, यही होगा, ठीक है। अब यहां पर क्या मैंने क्या बोला कि बाहर पे माइनस है तो अंदर जो आपके प्लस हैं ये साइन के हो जाएंगे, सबके सब माइनस हो जाएंगे, ठीक है, ये माइनस होगा अपॉन आपका हो जाएगा ये C1 प्लस C2 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, चलिए अब आगे बात करते हैं। बिल्कुल आसान है, डेल्टा U इक्वल आपका हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, पहले C1 से ये दो के दो क्या होंगे मल्टीप्लाई होंगे, देन उसके बाद C2 से, तो क्या होगा आपका C1 इंटू C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर हो जाएगा, इस C1 से इसको भी और इसको भी हमने कर दिया है मल्टीप्लाई। अब क्या है जो प्लस है, प्लस C2 से करिए C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, हो गया था क्लियर। अब आगे का ऐसे लिख लीजिए माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2, ठीक है, ये हो गया अपॉन आपका आएगा ये C1 प्लस C2, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात है, हमें क्या कोई चीज यहाँ पे कट रही है, जैसे C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस में है, ये माइनस में प्लस में है, इसको काट देते हैं। दूसरा आपका बचा इधर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस में है, यहाँ माइनस में C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये भी क्या होगा कैंसिल हो गया, ठीक हो गया। अब जो बचा उसे हम लिख लेते हैं कि डेल्टा U इक्वल आपका निकलेगा आपका 1/2 और बचेगा आपका क्या C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 C1 C2 V1 V2, ठीक है, अपॉन आपका आएगा C1 प्लस C2। अब यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं, यहाँ पे C1 C2 को जो ऊपर है हमारा इसमें से हम क्या करते हैं बाहर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। जब इसे कॉमन ले लेंगे तो फिर हमारे पास क्या होगा, इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें डेल्टा U इक्वल आपका हो जाएगा ये 1/2, यहाँ देखिए C1 C2 को हम बाहर ले लेते हैं इसमें से, ठीक है, C1 C2 हमने बाहर ले लिया, बचा अंदर आपका क्या बचा, देखिए यहाँ बचेगा आपका C1 C2 हमने बाहर ले लिया, आपका बचा आपका क्या V2 स्क्वायर प्लस क्या यहाँ क्या बचा आपका V1 स्क्वायर, क्योंकि देखो C1 C2 बाहर आ गए सब, ठीक है, जहां जहां C1 C2 दिख रहा है सब उसको सब क्या करना हटा देना, बाहर ले लिया हमने। अब देखिए अंदर क्या बचा आपका 2 V1 V2, ठीक है, अपॉन आपका होगा ये C1 C2।
अब देखो यहाँ पे हम v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर है, हम इसको थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका देखो आपको फॉर्मुला दिख रहा है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1v2, यानी कि v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर वाला फॉर्मुला यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये बिल्कुल आपका आसान है, थोड़ा सा और रहेगा, इसको हम कर लेते हैं कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आपका डेल्टा यू इक्वल आपका निकल कर आता है, डेल्टा यू इक्वल निकल कर आता है आपका 1/2 C1 C2 और अंदर बचा आपका V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन आपका है आपका C1 प्लस C2। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम डेल्टा यू इक्वल लिख सकते हैं क्या 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और इसे लिख सकते हैं V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने ऊर्जा ह्रास का एक फॉर्मूला निकाल दिया है। तो स्टूडेंट्स कोई बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, थोड़ा सा वीडियो लेंथी है, तो स्टूडेंट्स को ध्यान से देखिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आधे से छोड़ के जाएंगे तो आपको वीडियो में क्या चीज समझाई गई है वो क्लियर नहीं हो पाएगी, और बिना देखिए आपको आप इवैल्यूएशन भी नहीं कर सकते हैं कि वास्तव में इसमें किस प्रकार से समझाया गया है, ठीक है। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल चैनल है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।